गणपते नमः। मैं डीएन गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट का आपको प्रणाम और मैं आपका एस्ट्रो इवेंट की तरफ से स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक और शुभ, जो बहुत ही अत्यंत शुभ योग है एस्ट्रोलॉजी में, उसके बारे में बताने को जा रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि आदमी का जीवन का ढर्रा कैसा रहेगा, व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और वो उसके ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आएंगे और वो कैसे कितना ऊंचाइयों पे जा सकता है, कितनी सक्सेस मिल सकती है और वो कहाँ तक पहुंच सकता है। ये सारी चीज़ें जो आपकी कुंडली में अच्छे और बुरे योग बने होते हैं उसके हिसाब से होता है। अगर आपकी कुंडली में 2-3 अच्छे योग बने हुए होते हैं तो थ्रू आउट योर लाइफ इट विल बी स्मूथ, और अगर कुछ गलत योग बने होते हैं तो आपको कुछ न कुछ दिक्कतें पैदा होती है। मैं जो योग की बात कर रहा हूँ आज, वो है गज केसरी योग। गज केसरी योग चंद्रमा और गुरु से बनता है। जब चंद्रमा गुरु के साथ हो या चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो, यानी चंद्रमा से चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में जब गुरु हो, तब यह गज केसरी योग बनता है। यह बहुत ही शुभ योग है और इस योग में जिस आदमी पैदा होता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू लाइफ रिमेन्स वेरी गुड, प्रोवाइडेड द योग इज़ पावरफुल। अब क्या होता है कि जब योग बनता है तो उसमें ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए योग कारक ग्रह है, जैसे गज केसरी योग में गुरु और चंद्रमा से बनता है, तो अगर गुरु शत्रु राशि में बैठा हुआ है या विपरीत नक्षत्र में बैठा हुआ है, चंद्रमा शत्रु राशि में बैठा हुआ है या विपरीत नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। और जितना वो गज केसरी योग का लाभ मिलना चाहिए, उसमें इज्जत भी होती है, पराक्रम भी होता है और वो बहुत पॉपुलर होता है। तो ये बहुत ही अच्छा योग है। योग में अगर मान लीजिए इस योग में जो आदमी पैदा हुआ है और उसको मान लीजिए चंद्रमा की महादशा आती है या गुरु की महादशा आती है, तो उसमें उस पीरियड में ही कैन टच स्काई, ही कैन गो वेरी हाई। एंड दिस योग, मैंने आपको बताया कि जैसे कुंडली में जो अच्छे योग होते हैं, बुरे योग होते हैं, उनसे ये डिसाइड होता है कि व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। और इन योगों की वजह से ही आदमी के जीवन का पता लगता है कि ये ज़िंदगी में सुखी रहेगा, दुखी रहेगा, पैसा रहेगा या नहीं रहेगा, व्यापार में कितने दिक्कतें आएंगी, जॉब में कितने दिक्कतें आएंगी, कहीं मुकदमेबाजी होगी या जेल जाएगा। ऐसा ये सारे चीज़ें योग से पता लगती हैं। और ये गज केसरी योग वाले के साथ जितने भी कुंडली में दूसरे खराब योग होते हैं उनको नष्ट करता है। तो यानी गज केसरी योग होना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, उनकी कुंडली में भी गज केसरी योग है। यानी गज केसरी उनका सूचक योग तो है ही, राजयोग है और चंद्र नीच भंग योग है, लक्ष्मी नारायण योग है और आदित्य ये योग है। और सबसे बड़ी बात जो मोदी साहब के कुंडली में, यानी 4-5 ये अच्छे योग हैं, सबसे बड़ी चीज़ उनकी कुंडली में ये है कि उनका पराक्रमेश सप्तम भाव जनता का भी होता है और पराक्रमेश दोनों मिलकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे आदमी की ख्याति पूरे दुनिया में फैलती है और पूरे दुनिया उसकी इज्जत करती है और वह पूरे विश्व में पॉपुलर होता है। अगर वो जब इसी तरह जो जिसके गज केसरी योग है, अगर वो गरीब परिवार में भी पैदा हुआ है तो वो अपने बलबूते पर खूब तरक्की करके और अपने जीवन को बहुत सुखदायक बनाता है। तो मैं अब जैसे मान लीजिए गज केसरी योग में जैसे गुरु अच्छे घर में नहीं बैठा हुआ है और चंद्रमा भी अच्छे घर में नहीं बैठा हुआ है और गज केसरी योग बन रहा है, तब भी वो इफेक्ट देगा, लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अगर गुरु शत्रु नक्षत्र बैठा है, चंद्रमा शत्रु नक्षत्र बैठा है, लेकिन गज केसरी योग बन रहा है, तो भी मतलब है जो वो
फल देगा। जब ऐसे योग में जब गुरु की महादशा आती है तो आदमी खूब ऊंचाइयां छूता है, या चंद्रमा की महादशा आती है तो वो खूब ऊंचाइयां छूता है। तो मान लीजिए अगर आपका गुरु कमजोर है, गज केसरी योग बना हुआ है, तो आपका गुरु को रत्न पहनना चाहिए। इसी तरह अगर चंद्रमा कमजोर है तो आपको चंद्रमा का रत्न पहनना चाहिए और गज केसरी योग को पक्का करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में स्मूथनेस आए, हर्डल फ्री हो और आप खूब अच्छी तरक्की करें। मैं आज आपसे इतना ही चर्चा करूंगा। आगे मैं आपसे और भी अच्छे योगों के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन दबाइए, ताकि आगे आने वाले योग में आपको बता सकूं। लास्टली अगेन आई विल रिपीट दैट we have to make India number one. Thank you very much. Have a good day.